नेक्स्ट लिखेंगे निजी बैंकों का विकास। निजी बैंकों के विकास की अगर बात करें तो भारत में जो नई पीढ़ी के निजी बैंक है, भारत में नई पीढ़ी के निजी बैंकों में प्रथम बैंक है, जो सबसे पहला बैंक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का आप सबने नाम सुना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बैंक है। प्रथम बैंक जो है एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो नई पीढ़ी के जो बैंक हैं उनमें सबसे पहला बैंक कौन सा हुआ, तो एक्सिस बैंक हुआ। इसकी स्थापना 1993 में हुई, स्थापना 1993 में, और 94 से इसने काम करना शुरू किया। ठीक है, 93-94 कर देते। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। तो ये दो बातें इसमें इतना ही ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है निजी बैंकों में, पर एक आध पॉइंट को आप ध्यान रख लेना। दूसरा एचडीएफसी। एचडीएफसी का मतलब क्या हो गया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका नाम हो गया। तो इसको फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसका मतलब है। मतलब आवास संबंधी ऋण उपलब्ध कराना इसका काम है, आवासीय ऋण उपलब्ध कराना इसका काम। इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना इसकी 1994 में हुई। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है, मुंबई में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको भी ध्यान रखना कि आवासीय ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और ये सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा बैंक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो एचडीएफसी। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आवासीय ऋण उपलब्ध कराना, आवासीय ऋण उपलब्ध कराना। इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं ये, ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और बैंक आता है, इसका नाम है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बैंक होता है। और इसका भी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहेंगे, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। कई बार आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। स्थापना 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना इन सब की देखो 1994 वाले ही हैं ये, तीन के तीन, उसकी 93-94 है। और मुख्यालय इसका एक तो मुंबई में भी है इसका मुख्यालय, और बड़ोदरा में भी है। मुख्यालय का है, तो मुख्यालय इसका एक कॉर्पोरेट जो है मुंबई में है, कॉर्पोरेट जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसका एक स्थापना जो हुई वो बड़ोदरा में हुई थी, बड़ोदरा गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका कार्य क्या है कि जो व्यवसाय होते हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराना, मध्यकालीन, इंडस्ट्रियल लिखा है ना, तो उद्योगों को जो है लॉन्ग टर्म और जो मध्य का मिड टर्म जो होता है ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, कार्य क्या है कि उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, या फिर आप कह सकते हो कि व्यवसायों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण देना, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। ठीक है,
तो इनको आप लोग ध्यान रखना। ये मुख्य मैंने 3 यहाँ पर बैंक आपको लिखा दिए, ज्यादा मैं नहीं लिखा रहा हूँ। एक नैनीताल बैंक 1922 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको आप लोग लिख सकते हो क्योंकि यहां से संबंधित है। नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1922 में। मुख्यालय कहाँ होगा? तो नैनीताल में। सिंपल सी बात है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये जो मुख्य थे मैंने इसमें लिखा दिए, उससे ज्यादा मैं लिखा नहीं रहा हूं। वैसे तो कई सारे बैंक हैं ये निजी क्षेत्र के, इनमें जो मुख्य बात है उसको आपने ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ देखो, जब नई व्यापारिक नीति आई थी 1991 में, नई औद्योगिक नीति जिसको हम कहते हैं, नई औद्योगिक नीति जब आई थी 1991 में, उसके बाद ये निजी क्षेत्र के बैंकों को का रास्ता खोल दिया गया और निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने शुरू कर दिए। लेकिन उसके कुछ समय के बाद इन निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई। रोक जब लगा दी तो फिर काफी समय तक नए निजी बैंक स्थापित नहीं किए गए। उसके बाद 2015 में एक समिति बनी थी, उसे कहते हैं बिमल जालान कमेटी कहते हैं। बिमल जालान कमेटी बनी और उनकी सिफारिश पर फिर 2 और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैंक स्थापित हुए हैं, उनके नामों को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, ठीक है। एक्सिस बैंक के बारे में बताया, 1993-94 में इसकी स्थापना हुई। HDFC इसकी भी 93-94 में हुई और ICICI की भी 94 में स्थापना हुई है। उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया, इतना ही इसमें बताया। नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1922 में। अब देखो निजी क्षेत्र के बैंकों में इसके बाद जो है निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित होने बंद हो गए थे। वैसे तो और भी कई सारे बैंक हैं, उन पर मैं सब में नहीं जा रहा हूं। जैसे इंडस इंड बैंक है, इसकी भी स्थापना 1994 में हुई थी, इंडस इंड बैंक। और कोटक महिंद्रा 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, कोटक महिंद्रा की। और यस बैंक 2004 में बना था। और एक यहाँ पर फेडरल बैंक आता है, इसकी स्थापना 1931 में ही हो चुकी थी, बहुत पुराना था फेडरल बैंक, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। लेकिन मैं अब इनमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूं गहराई में, कि जिससे कि आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं तक मैं यहाँ पर जा रहा हूं। अब इसमें देखो ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2015 वाला बिमल जालान कमेटी, 2015 में एक कमेटी बनी थी, उसका नाम है बिमल जालान कमेटी। उनकी सिफारिश पर दोबारा से फिर निजी बैंकों की स्थापना हुई, ठीक है। तो 2015 में बिमल जालान कमेटी, बिमल जालान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन वैसे भी पूछ देता है कि बिमल जालान समिति का संबंध किससे है। बिमल जालान समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर 2 निजी बैंक बनाए गए, निजी बैंक स्थापित किए गए। अब इसमें ये 2 कौन से थे? एक तो बंधन बैंक बना 2015 में और दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक कहते हैं इसे। एक तो बंधन बैंक की स्थापना हुई, बंधन बैंक, ठीक है, 2015 में। हाँ, 2015 में बंधन बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंधन बैंक मुख्यालय लिख लेना, मुख्यालय कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2015 में। और दूसरा याद रखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक, ये कई बार सीधे सीधे पूछ देता है, ये नाम ही नहीं सुन रखा होगा कई लोगों ने। IDFC फर्स्ट बैंक का नाम है, IDFC फर्स्ट बैंक है ये, ठीक है। तो इसकी स्थापना भी 2015 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, मुंबई में, और स्थापना इसकी भी 2015 में हुई, 2015। IDFC फर्स्ट बैंक है और इसका जो फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये इसका नाम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी अगर जिनको लिखना है तो लिख लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसको या कंपनी से कहा जाता है। तो ये 2 बैंक जो है 2015 में बिमल जालान कमेटी की सिफारिश पर स्थापित किए गए। और इसी अब पर उस पर एक चीज और समझना, एक होता है भुगतान बैंक कहते हैं या उनको पेमेंट बैंक कहा जाता है।
ये भी आज के समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका हम बार बार यूज करते हैं। जो भी यूपीआई वगैरह के थ्रू हम जो है अपने पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हैं, तो ये सब जैसे इसमें पेटीएम आप सब लोग जानते ही हैं। पेटीएम किस प्रकार का बैंक है, तो पेटीएम एक भुगतान बैंक के अंतर्गत आता है, उसे पेमेंट बैंक भी कहते हैं। या इंडिया पोस्ट बैंक होता है, फिनो बैंक हो गया, या फिर एनएसडीएल हो गया, या इसमें एक जियो बैंक भी आता है, आदित्य बिरला बैंक आता है। ऐसे कई सारे बैंक हैं जिनको हम पेमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक क्या होते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए इनकी। ये क्योंकि इस समय पर इनका बहुत ज्यादा, जब से ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद इनका बहुत ज्यादा बोलबाला बढ़ गया भुगतान बैंकों का। ठीक है, तो भुगतान बैंकों की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 से हुई थी। उससे पहले कोई भी हमारे यहाँ भुगतान बैंक नहीं होते थे, जिनको हम पेमेंट बैंक कहते हैं। लिखा इतना सबने। 2015 में विमल जालन समिति की सिफारिशों पर 2 निजी बैंक स्थापित किए गए, एक तो बंधन बैंक, दूसरा आईडीएफसी। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 2015 में। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना भी 2015 में हुई। और ये किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो विमल जालन। क्लियर है, बढ़े आगे।